हेलो गाइस, आई एम रुद्राक्ष एज अ CBSE 10th ग्रेडर। आई नो वीडियो की मतलब बहुत लेट ही आई है, एक्सेप्ट मे बी 10-11 डेज हो गए होंगे नहीं आई। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी के साथ सस्पेंस ना रखते हुए मैं अपना एक साइंस का मेरा टेस्ट हुआ है, काफ़ी अच्छे मेरे मार्क्स आए हैं, नहीं भी आए हैं, आए भी हैं, तो ऐसा ही होता है मेरा। तो एक्सपेक्टेड से कम आए हैं बट वैसे ज़्यादा आए हैं। और देन हाफ ईयरली हमारे कब आने वाले हैं और रीज़न वाई मैंने अपनी वीडियो 10 दिन से नहीं डाली। सो ये सब ट्विस्ट और कुछ एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और एक सीक्रेट है जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। टॉपर सीक्रेट भी कह सकते हो या आप उसको गाइड सीक्रेट, कि मतलब जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए वो वहीं से आए। सो आई एम फ्रॉम आरम बैच, पहले ही बता दूँ, इसलिए वहीं से तो आएगा क्वेश्चन पेपर। तो जो मेरे क्वेश्चन हुए काफ़ी रिपीट हुए वो मैं आपको दिखाता हूँ। और भी काफ़ी चीज़ें हैं और स्पेसिफाइड जो वीडियो है इसी रीज़न से कि मैंने इतना गैप क्यों लिया। सो स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गैप है टॉपिक हमारा, गैप क्यों लिया। मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपने उस पर अपना इतना प्यार नहीं दिखाया, मैं थोड़ा गुस्सा हूँ आपसे। वो काफ़ी अच्छी वीडियो आप जाके देखिए, उसमें मैंने अपना रिज़ल्ट बताया। आपको रिज़ल्ट मतलब देखना काफ़ी पसंद है तो मतलब मैंने रिज़ल्ट बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाके देखिए, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। रिज़ल्ट जानने को मिलेगा हमारे जो आरम बैच के जो हुए थे टेस्ट, मतलब WPP वो सेंड करते हैं, तो WPP को एज अ मैंने टेस्ट किया और चेक करवाया, तो वो है मेरे मार्क्स। देन कमिंग टू गैप हुआ बहुत से कारणों से। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हुआ हाफ़ ईयरली से पहले बैकलॉग्स मेरे काफ़ी लगभग 10 to 15 लेक्चर के बैकलॉग्स रहते थे। तो मैंने ट्राई किया कि आई कंप्लीट ऑल माय बैकलॉग साइंस, SST इन मैथ। अभी भी करंटली भी मेरा SST के नोट्स रहते हैं। आई कंप्लीटेड साइंस बिल्कुल एट मतलब जहाँ अभी हम चल रहे हैं वहीं हैं करंटली, मतलब पहुँच ही गया मैं वहाँ, पूरा प्रॉपर पहुँच गया। मैथ्स जस्ट कंप्लीट फुल। SST में मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, मैंने सभी रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिए, बट नोट्स काफ़ी 2-3 चैप्टर के रहते हैं, वो मैं धीरे धीरे इस हफ्ते में कंप्लीट करने वाला हूँ। सो यही था मेन कारण कि जो मैंने 10 डेज़ लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल का मैंने आपको बताया मैं बीमार हो गया था, तो उसके वजह से स्कूल वर्क भी रह गया था और ऊपर से बैच वर्क, तो दोनों रह गया था और मुझे रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि आपको पता है जैसे हमारे प्री बोर्ड नहीं PT1 हुए थे, दैट वाज टू टफ। मतलब उनकी स्कीम और हमारा रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं आया था, मतलब हमारी क्लास का तो पता नहीं, दूसरे सेक्शन का आ रहा ना। तो मतलब मैं फ़र्स्ट था, मुझे 2 सेक्शन का पता है, उसमें मैं फ़र्स्ट था। आई गॉट 91%। मतलब हमारे 4 सेक्शंस को 2 में डिवाइड कर दिया था, तो आई गॉट 91% और आई एम फर्स्ट इन बोथ सेक्शंस। नॉट फ्लेक्सिंग बट इट्स रियलिटी कि मतलब इतना टफ पेपर बनाया गया था। और मैं भी जब आया आई वॉज एक्सपेक्टिंग लिटरली 97 to 98%, बिकॉज पेपर यार कैसे बताऊँ, पेपर ईजी भी था डिफ़िकल्ट भी था। ईजी इसलिए था क्योंकि हमें सारा आता था, और सेकेंडली डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि मैम ने कहा था चेकिंग इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि किसी के भी 30 अबव नहीं आने वाले 40 में से। बट अगर आपको वो जानना है मेरे उसमें कितने हैं, तो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है आपके लिए, सब प्रीपेड है रिज़ल्ट वीडियो। तो नाउ गैप, तो इसलिए मेरा काफ़ी गैप हो गया। लास्ट पहले के 5 डेज़ मैंने पहले छुट्टियाँ ली है स्पेशल 2-3 दिन की, तो पूरा कवर अप किए और देन फिर मैं स्कूल को, और अभी भी कुछ आप देखते होंगे 2-3 दिन से छुट्टियाँ पड़ी थी, मे बी फ्राइडे सैटरडे संडे हमारे स्कूल में पेपर था, तो हमारे फ्राइडे की भी थी, तो 3 डेज़ की यहाँ छुट्टी हो गई और यहाँ पे भी मैंने अपना कवर अप किया। तो बेसिकली कवर अप्लीकेशंस, बैकलॉग्स कवर सब कवर करके अब मैं मतलब एक पाथवे पे चल चुका हूँ। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई वांट अ स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर हाफ ईयरली, क्योंकि मुझे उसमें 95 से ज़्यादा लेके आने हैं, क्योंकि एक मेरा यही मैनिफेस्टेशंस है, तो मुझे लेके आने हैं। सो यही था रीज़न, जो भी मतलब जिसको था कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, दिस इज़ द ओनली रीज़न कि इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। सो दिस इज़ माई साइंस पेपर। इट वॉज ईजी बट लेंथीनेस आपको दिख रही होगी, मतलब एक क्वेश्चन में भी, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी जस्ट 3 MCQs और सब डेफिनेशंस, और जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे वो हमारे 20 मार्क्स के आए थे, उसमें भी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स, और एक्सेप्ट 3 नंबर के भी बहुत ज़्यादा ही थे, और ऊपर से केस बेस भी डाल दिया, मतलब लेंथीनेस तो उनको बढ़ाना था। सो फाइनली आई गॉट 45 on 50, 45 on 50, दैट्स क्वाइट गुड। मतलब ये देखो मेरा केस बेस भी ठीक ठाक ही था, नॉट बैड नॉट गुड, बट चेकिंग थोड़ी अजीब थी। सो मतलब पेपर वॉज डिफरेंट।
सो इसमें मेरी देखो एमसीक्यूज़ में गलत हो गए थे फर्स्ट पेज पे। फिर मेरा थोड़ा डायग्राम में मैंने न्यूक्लियस की जगह न्यूरॉन और फिर कुछ सर्वाइवल वैल्यूज़ मतलब मेन कीवर्ड्स नहीं लिखे। फिर मैंने सेरिबलम भी गलत कर दिया, दैट वाज क्वाइट डिस्कस्टिंग। फिर पता नहीं मैंने क्या वायरस वगैरह क्या नहीं लिखा, उसका नंबर कट गया, आई डोंट नो, ये नहीं समझ आया मुझे। सो देन हाफ ऐसे ही छोटी छोटी गलतियों पे आपको दिख रही होगी गलतियाँ, उस पर कट चुके थे मेरे नंबर। मतलब बड़ों वाला में फिर भी मैंने अच्छा किया। ब्रेन का डायग्राम सॉरी बहुत गंदा बना, आई नो, बट हाइपोथैलेमस लिखना भूल गया, सर ने उसका नंबर काट दिया। औरों में तो मेरा सही है, केस पीस में मेरा लास्ट वाला वायरस नहीं लिखा तो मेरा गलत हो गया। सीक्रेट टाइम, दिस इज प्रूफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सोम, और सेम हमारी गाइड में एक्सोन की डेफिनेशन दे रखी है। नाउ कब खत्म नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन देखो टेम्पोरल लोब्स। दीज आर जस्ट कॉमन क्वेश्चन, अभी मैं आपको बड़े बड़े भी दिखाऊंगा, वो देखो टेम्पोरल लोब्स, ये तो नोट्स हैं जस्ट। नाउ कमिंग टू दीज एमसीक्यूज, दोनों एमसीक्यूज ये रहा, जो हार्मोन हमारे प्रेजेंट नहीं था ये भी, और सेकेंडली ये देखो रिसेप्टर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑफ, ये देखो। अब ये जो सेकंड 7th और 8th क्वेश्चन है मतलब वही है ऑब्वियस, ये भी एमसीक्यूज हमारे, ये देखो जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, बहुत कंफ्यूज होते हैं, न्यूरोमस्कुलर लिख देते हैं ना। कमिंग टू 2 मार्क्स में भी जो सेकंड क्वेश्चन था सेम एज इट इज़ क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल 1 में बुक में दिया हुआ है। सेकेंडली एक क्वेश्चन 8 बहुत हैं वैसे तो सारे ही हैं, बट मैं मेन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 8 ये रिया सेम 56 क्वेश्चन पे हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और शॉकिंग केस बेस सेम ये रही, आप पढ़ सकते हो एक एक लाइन, और इसका तो एक क्वेश्चन भी सेम आया लॉस ऑफ स्मेल वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट प्रमोटिंग, बट आई एम प्राउड कि मैं आरम बैच का एक स्टूडेंट हूँ, बिकॉज मुझे मेहनत दिखाने की पीके भैया बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो क्वेश्चन आते हैं। सो इट्स नॉट प्रमोटिंग वीडियो कि आप सोचो मैं प्रमोट करूँ, क्योंकि इतना बड़ा तो चैनल है नहीं, 5-6 सब्सक्राइबर मेरे होंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो, होप यू लाइक माई कंटेंट। अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालना। ओके, बाय बाय।